नवीन फलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे. भूषण. ओके. चांगली फलंदाजी चालू होती, परंतु त्या फलंदाजीवर अंकुश लावण्याचं काम एकता इलेव्हनची फील्ड आणि एकता इलेव्हनची गोलंदाज करताना आपल्याला दिसत आहे. चांगले फटके इथे गुलाब सर आणि अशर पंजाबी यांच्या बॅट मधून येत होते, परंतु ते थांबवण्याचं काम एका चांगल्या प्लॅनिंगने, एका चांगल्या एक्झिक्युशनने आपल्याला एकता इलेव्हनच्या माध्यमातून बघायला मिळालं. या जगात कुठल्याही रणांगणात कुठल्याही ध्येयापेक्षा त्याला लवकरात लवकर फील्ड लावायची आहे. मी सांगत या जगात तुमच्या ध्येयासमोर तुमच्या धाडसापेक्षा मोठं काही नाही. या जगात हारलाय तोच जो लढला नाही. वा, फटका मारायचा प्रयत्न होता, परंतु बॅट आणि बॉलचा चांगला संपर्क झाला आहे, म्हणून निर्धाव चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात तिथे बॉल जातोय. पाच षटक झालेत आणि अजूनही धावसंख्या आहे ती 26. मेहुलचा आखूट टप्प्यावरचा बॉल पूल केलाय, जातोय सीमा पर, येतोय सुपर सिक्सर. विजय. नदी तडीले चालनी, नदी तडीले चालनी. बॉल फेकून दिलाय, जातोय सीमा पर, येतोय धडधाकट सुपर 6-6-6. बॅट तळपली भूषणची, स्वतःला सिद्ध करण्याचा एक चान्स, एक संधी, त्या संधीचं सोनं तो करतोय, स्वतःला इथे सिद्ध करतोय, दाखवून देत आहे मालेगावकरांना की मी भूषण आहे. डावगुरा हाताचा हात धडधाकट आक्रमक फलंदाज. आल्या आल्या दोन मोठे फटके त्याने लावून दिलेत. पुढे एकदा लॉफ्ट केला बॉल, तिकडे लॉंग ऑनला सागर पवार बॉल अडवून फेकतोय. एका धाब्यावर संतुष्ट असतील. आपल्या संघाची जी ढासळलेली इमारत होती ना, त्या इमारतीला उभं करण्याचं काम आता भूषण आणि गुलाब सर यांच्या खांद्यावर आहे. स्वतःच्या खांद्यांवरची जबाबदारी. पुन्हा एकदा लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली, टॉपेज आणि यष्टीरक्षक बॉबी बाले तो झेल टिपलाय. पुन्हा एकदा एक मोठा धक्का गुलाब सरच्या माध्यमातून वीर तानाजी वॉरियर्स 11 या संघाला लागतोय. ओव्हर टू यू डीजे. नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सोनोने पेंटर, आपका हार्दिक स्वागत है इस ग्राउंड पर, इस टूर्नामेंट पर। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट और बहुत ही एक जो माहौल होता है क्रिकेट का मालेगांव के अंदर, ये बहुत दिनों के बाद अच्छा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सीधा आंखों देखा हॉल जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ है कमेंटेटर शुभम और जसले सर, और साथ में जो स्कोरर है ऋषिकेश। अब तक का जो लेखा जोखा है, अभी तक का जो स्कोर है
छठी ओवर का 5वीं ओवर का आखिरी गेंद अभी बाकी है और रन संख्या जाकर पहुंची है, माफ कीजिएगा, छठी ओवर का आखिरी गेंद बाकी है और रन संख्या जाकर पहुंची है 47 पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहिरा करता हुए बल्लेबाज मेहता बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। ये खड़े खड़े खेलने का प्रयास, गेंद उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई और अंपायर का ये वाइड का इशारा, गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लोव में। इस पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या अभी भी अटकी हुई 47 पर, माफ कीजिएगा 48 पर। थोड़ा सा रनअप शॉट है मगर हल्के हाथों से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना यहाँ पर कितने रन मध्य, पहला रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा लेने की कोशिश, रन आउट का मौका हो सकता था मगर अब अपने कदमों को वापस खींच लिया अपने अपने क्रीज पर और इस पर कोई नुकसान नहीं मगर 1 रन का इजाफा। ओवर की समाप्ति। नए गेंदबाज के रूप में है उदय किजारे। और ये हवा का रुख जो है प्रदीप जी देखिए ना, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है और जो गेंदबाज है उसको यहाँ पर स्विंग मिल सकती है मगर बल्लेबाज को जो सीधा शॉट खेलने में काफी आसानी हो सकती है। बैकफुट में जाके फिर से एक बार खेल दिया कि बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर ड्राइव से कहा जाता है, बैकफुट पर काफी मुश्किल होता है मगर बाउंड्री लाइन के करीब जाते जाते ही सिर्फ 1 रन का इजाफा यहाँ पर और मुझे नहीं लगता है कि इक्का दुक्का रन से यहाँ पर ज्यादा कुछ होने वाला है क्योंकि ये शॉर्ट क्रिकेट जो है, शॉर्ट ओवरों का जो क्रिकेट है, इसमें चौके और छक्के की बारिश यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए दोस्तों को। और इसी के साथ 50 रन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भूषण, टांस जो है थोड़ा सा क्रॉस है, इसका मतलब ये लेग साइड पर खेलने में काफी माहिर हो गए और पॉइंट पे भी अच्छा खेलते हो गए। इस बार लेग साइड पर खेलने का प्रयास, जोरदार अपील यहाँ पर मगर इसका ज्यादा असर यहाँ पर नहीं हुआ है और इस पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या अभी भी अटकी हुई 50 पर। इस बीच बढ़िया सा शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद मगर ये देखिए बहुत ही कम जगह पर, बहुत ही कम फासले पर यहां पर 2 रन का इजाफा। 52 का स्कोर अब तक के पहुंच चुका है। 7वीं ओवर का ये खेल जारी। कंटिन्यू अगर 6 मारते हैं, चला इथे बक्षीस आलाय, जर विकेट घेतली तर 201 रुपये पारितोषिक आणि या 3 सिक्स अभी तक के 60 रन बन चुके हैं और मेरे ख्याल से ये आखिरी ओवर का आना बाकी है। देखना है कि ये आखिरी ओवर कौन सा गेंदबाज यहां पर लेके आता है। चेतन चौधरी, 60 रन अब तक के बन चुके हैं। आखिरी ओवर, 6 गेंदें बाकी। बल्लेबाज अपना पूरा दमखम लगाएगा, जितना अपने मेरे एनर्जी है पूरी यूज होगी यहाँ पर। लंबे कद का ये बल्लेबाज और ये बहुत ही बढ़िया गेंद और ये एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन। और सर मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर ये जो स्कोर है ये कितना मायने रखता है इस बॉल के हिसाब से और इस ओवर के हिसाब से? धन्यवाद नितिन जी।
जो सवाल आपने किया है कि ये स्कोर अभी फिलहाल कितना मायने रख सकता है, अभी तो कहना काफी मुश्किल है क्योंकि नया विकेट है, पहला ही मुकाबला चल रहा है और जिस तरह से गेंद में दोहरा उछाल इस विकेट से देखने को मिला है, निश्चित ही ये एक अच्छा फाइटिंग टोटल हो सकता है। टोटल 60 का स्कोर जो है अभी अभी सर ने कहा है कि ये काफी अच्छा स्कोर है। नए बल्लेबाज का नाम यहाँ तक अभी तक आया नहीं है, स्कोरर के पास उसका नाम आना चाहिए क्योंकि अगर हो सकता है ये मैन ऑफ द सीरीज भी हो सकता है। अगर आने वाले 2 गेंदों पर ये गेंदबाज अगर 2 विकेट लेता है, इसका मतलब हैट्रिक लेता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा खासा 500 रुपए का एक कैश प्राइज यहां पर रखा गया है और खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ही एनर्जीदायक बात होती है। नया बल्लेबाज, ये चांस था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी शॉट टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाई, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। बाकी काम जो विकेट कीपर का था, उनके हाथों से बॉल छिटक कर पीछे गई। थर्ड मैन का जो खिलाड़ी था, अच्छी फील्डिंग, मगर जब तक के फील्ड करके थ्रो करते 1 रन का इजाफा और इस शानदार 1 रनों की सहायता से रन संख्या जाकर पहुंची 61 पर। 4 गेंदें अभी भी बाकी है और 4 गेंदों पर कम से कम 2 चौके लगाए जाते हैं तो भी एक अच्छा खासा स्कोर होता है। मगर देखना है कि बल्लेबाज यहां पर क्या कर सके। अगर बल्लेबाज 3 सिक्सर लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम यहां पर दिया जा रहा है, मगर फिर भी 3 सिक्सर अगर मारता है तो उनके खेमे में बहुत ही ज्यादा उत्साह होगा क्योंकि स्कोर बढ़ जाएगा। छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, अंपायर का ये वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन संख्या जाकर पहुंची है 62 पर। सर जी, ये अतिरिक्त जो रन होते हैं कितना मायने रखते हैं इस टूर्नामेंट में? सॉरी सर, ये जो एक्स्ट्रा के रन होते हैं ये कितने मायने रखते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, बिल्कुल मायने रखते हैं। एक्स्ट्राज जो है उससे ही स्कोर आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एक्स्ट्रास पे ये बहुत बढ़िया शॉट गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन तरफ। देखना यहाँ पर कितने रन बनते हैं। पहला रन दौड़कर पूरा क्या, दूसरा रन लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाएगी। और देखिए ना शुभम जी, आप देख रहे हैं कि जो पहला रन होता है काफी धीमे गति से ले जाता है, जो एक मॉडरेशन होता है, दबाव होता है, ये बिल्कुल खिलाड़ी के ऊपर नहीं है, सिर्फ 1 रन लेने की कोशिश की जा रही। क्या लगता है आपको इसके ऊपर? अगदी बरोबर आहे सर, कारण जो आघाडीचा जो फलंदाज आहे ना भूषण, तो मोठे फटके मारतोय, त्याला स्ट्राईकवर येणं फार गरजेचं आहे आणि ती एक धाव चोरण्यात त्याला सिंगल मधून डबल मध्ये कन्वर्ट करायचं होतं, परंतु ते त्याला अपयश मिळालं मागच्या वेळेला। दो गेंदें अभी भी शेष है पहली इनिंग के लिए और काफी मायने रखते हैं शुभम जी ये, क्योंकि 2 गेंदों में काफी कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से तो 1 गेंद 1 रन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और इस भी देखना है कि बड़ा शॉट खेलना होगा इस खिलाड़ी को। शॉट तो अच्छा है मगर गेंद जा रही है। ये देखिए कि जो कोई दिक्कत है और ये दिक्कत काफी मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि आखिरी गेंद अभी बाकी है। मेरे ख्याल से खेल लेना चाहिए या नया बल्लेबाज आएगा, पता नहीं क्या होगा। और शायद ये आखिरी गेंद खेलने की कोशिश की जाएगी। सर जी, क्या लगता है ये आखिरी गेंद पर इस ओवर में चौका आ सकता है? कहना तो काफी मुश्किल है कि चौका या छक्का है, जितने भी रन बने उतने उनकी टीम के लिए अच्छे रहने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी भी रन संख्या जो है काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। जितने रन आना चाहिए उतने रन तो यहाँ पर आए नहीं है, मगर आखिरी गेंद रन संख्या अभी भी अटकी हुई 65 62 पर। कदमों का इस्तेमाल या बैकफुट पर ये खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया और ये काफी दुखदायी होता है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि उनको षटक संपलंय आणि ही पहिली इनिंग सुद्धा संपली आहे। पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 65। एकटा 11 या संघाला जिंकण्यासाठी लागतील 66। एकटा 11 यांना विनंती असेल की येताना लाईनअप मध्ये यायचं आहे आणि वीर तानाजी वॉरियर्स या संघाला सुद्धा विनंती असेल की जाताना लाईनअप मध्येच जायचं आहे।
वीर तानाजी वॉरियर्स लाईनअप करून मैदानात दाखल व्हा लवकर. वीर तानाजी वॉरियर्स लास्ट कॉल असेल तुम्हाला, नाहीतर 5 रनची पॅनल्टी बसेल. वीर तानाजी वॉरियर्स मैदानात दाखल व्हा लवकर लाईनअप मध्ये प्लीज. चला 66 66 रन करायचे. चला लवकरात लवकर एकटा 11 या संघाने आघाडीचे फलंदाज पाठवायचे आतमध्ये. 66 रनचा पाठलाग करायचा आहे तुम्हाला. एकटा 11 संघाचा एक प्लेअर इथं पाठवून द्यायचा आहे. येस येस हा हा का तसं बघायला गेलं तर हे 65 रनांचं जे टार्गेट आहे ना, सॉरी 66 रनांचं जे टार्गेट आहे ना, एक चांगलं टार्गेट वीर तानाजी वॉरियर्सच्या संघाने सेट केलंय. कारण सुरुवातीच्या काळात, सुरुवातीच्या 3-4 षटकांच्या काळात वीर तानाजी वॉरियर्स हा संघ अडकला होता. खूप साऱ्या विकेट्स त्यांच्या पडल्या होत्या आणि खूप सारे प्रॉब्लेम्स त्यांना क्रिएट झाले होते. कारण 5 षटक झाले होते आणि धावसंख्या फक्त 26 झाली होती. उर्वरित 3 षटकात त्यांनी चांगली फटकेबाजी केली. भूषण, गुलाब सर, अशर पंजाबी या चांगल्या फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी करून एक चांगलं टार्गेट त्यांनी सेट केलंय. त्यांनी कदाचित एक उत्कृष्ट रोल आपल्या संघासाठी प्ले केलाय. ते म्हणतात ना की दुःख आपल्याला उत्कृष्ट शिकवण देतात. जर का तुम्हाला रस्ता दिसत नसला ना, तर रस्ता शोधत बसण्यात प्रयत्न करणं व्यर्थ असतं. तुम्ही एक एक पाऊल पुढे चालत राहा, रस्ता आपोआप मोकळा होईल. म्हणून त्यांनी एक एक पाऊल टाकत रस्ता मोकळा केला आणि एक चांगलं टार्गेट आपल्या संघासाठी सेट केलं. नितीन जी, जब भी कहते हैं कि इस क्रिकेट का स्कोर कम होता है तो मैच आसान नहीं होती, बिल्कुल ये मुश्किल होता जाता है, क्योंकि ज्यादा स्कोर और कम स्कोर ये मैचेस हमेशा दिलचस्प रही है. शुभम जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि स्कोर जो है ये क्रिकेट में इतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है कि हिम्मत मायने रखती है, हौसला मायने रखता है. और देखना है कि यहाँ पर दोनों टीमों में और
ये जो फील्डिंग करने वाली टीम है वीर तानाजी वॉरियर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें एक जो खिलाड़ी है काफी अरसे के साथ क्रिकेट खेल रहा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नंदू पवार। जब भी इनका जिक्र आता है तो ग्राउंड में एक उत्साह सा निर्माण होता है और बिल्कुल इसी तरीके से देखना है कि उनकी गेंदबाजी का वक्त कब आता है। काफी लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं और काफी शुभकामना हमारे उनके साथ है। हेलो मेहताब अंसारी, अरे शुभम क्या लगता है आपको ये मेहताब की गेंदबाजी किस टाइप की है? चांगला बॉलर आहे तो, एक उत्कृष्ट बॉलर आपल्याला बघायला मिळतो, नेहमी ग्राउंडवर प्रॅक्टिस करत असतो. उत्कृष्ट टप्प्यावर टाकलेला बॉल गॅप मध्ये ढकलून दिला, येतो अराउंड द कार्पेट, पहिल्या बॉलवरचा पहिला. बहुत ही बढ़िया शॉट ये बॉबी के बल्ले से। पहले से बॉबी की बल्लेबाजी है बहुत ही बेहतरीन रही है और अंपायर को ज्यादा तकलीफ नहीं दिया है बॉबी ने इस बार। कुछ बेल्स जो है सेट करते हुए बॉबी, ये जो पहले 2 रन है बॉबी के बल्ले से, बहुत ही दिलचस्प ये टूर्नामेंट। मेहताब गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लंबा रनअप है, आंखों में अंगारे और जो पहला शॉट जो खेला है कवर में, ये एक बॉबी का बताता है कि उनका खेलने का स्टाइल किस तरह से है। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज को ज्यादा समझ में नहीं आया। और फुटवर्क जो होता है, सर जी आपको क्या लगता है क्रिकेट के खेल में फुटवर्क का कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, फुटवर्क दर्शाता है कि किस कैलिबर का खिलाड़ी है। किसी भी गेंद को फुटवर्क के बगैर आप नहीं खेल सकते। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर जरूर है कि बगैर फुटवर्क के भी खेल लेते हैं, लेकिन जो खास करके क्रिकेट के बेसिक जो है वो उसी के कारण फुटवर्क बहुत ही ज्यादा मायने रखता है क्रिकेट के खेल में। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कई बल्लेबाज जो है बिना फुटवर्क के खेल लेते हैं, जैसा सहवाग को कहा जाता था। इस बार ये रूम बनाया, मैं तो बोलता हूं और ये जो शॉट है, ये जो शॉट है ये बैकफुट का शॉट है, मगर बहुत ही अजीबोगरीब। रिवर्स स्वीप सबसे पहले हॉटन ने इसे इजाद किया था और अब तो इस तरह के शॉट जो होते हैं बल्लेबाज की एक शान होने जा रही है। फिर से एक बार सर जी देखिए ना कि फील्डिंग कहाँ लगाई गई है। जी सर जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि गेंदबाजी तो सही हो रही है, लेकिन एक मॉडर्न एरा अभी जो चल रहा है, बहुत सारे इनोवेटिव स्ट्रोक खेले जाते हैं, उसमें से एक स्ट्रोक अनिवार्य हो चुका है। बिल्कुल सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल उनकी याद दिलाई है इस खिलाड़ी ने, बॉबी ने। किसी खिलाड़ी को कोई ज्यादा मौका नहीं मिला है क्योंकि डीप पॉइंट
यहाँ पर नहीं, इस बार लेग साइड पर खेलने का प्रयास, मगर गेंद उनके बल्ले पे नहीं आई। बाकी काम विकेट कीपर का, इस पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रनों की संख्या अभी भी अटकी हुई 12 पर। ये ओवर की समाप्ति, ऋषिकेश यहाँ पर स्कोरर के रूप में यहाँ पर है। बहुत ही एक्यूरेट स्कोर जिसे कहा जाता है। सर जी, ये जो रन संख्या आई है पहली ओवर में 12, क्या लगता है आपको? 12 रन जरूर बने हैं पहले ओवर के बाद। कह सकते हैं कि मिला जुला परफॉर्मेंस दोनों टीमों का रहा है। कुछ गेंदें अच्छी गिरी है, कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले हैं। अभी फिलहाल एक अच्छा मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। सर जी, वैसा तो पहली ओवर से अनुमान तो लग सकता है, मगर उसका जो अंतिम रिजल्ट जो है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि हर गेंद हर रन जिस खिलाड़ी का इंतजार था वो महान गेंदबाज नंदू पवार यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। काफी लंबा रनअप है, दोनों तरफ से स्विंग कराना जानते हैं और विकेट लेने में काफी महारत है उनके पास। सर जी देखो, जब भी कभी नंदू आता है तो पब्लिक में एक खामोशी छा जाती है। और क्या लगता है आपको कि नंदू की इस ओवर में कितने रन आना चाहिए, विकेट कितनी मिल सकती है? ठीक है, एक प्रेडिक्शन लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस कैलिबर के गेंदबाज है, जो अनुभव है इनके पास, निश्चित ही एक अच्छा सदा हुआ ओवर देख सकते हैं। विकेट की गुंजाइश तो लगाई जा सकती है। मगर सामने जो बल्लेबाज है वो है प्रांजल। चांस थोड़ा सा अटपटा है, मगर बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया है। पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, इज्जत दिया है, सम्मान दिया है और इस पर 1 रन का इजाफा। पहली गेंद पर 1 रन। वैसा देखे जाए तो इस बैटल में अब तक के नंदू की जीत हुई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया है और इतने शॉर्ट क्रिकेट में 1 रन जो देना है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा दिक्कत की बात है। अब आती है बारी बॉबी की, जिस बॉबी ने लगातार 2 चौके लगाए थे, हॉट ऑन शॉट, रिवर्स शॉट लगाकर। और नंदू पवार जो है इस बल्लेबाज को किस तरह से खिलाता है। फील्डिंग की जमावट जिस तरह से है कि 1 पॉइंट, 1 शॉट कवर, अभी भी सर्कल का मामला है। बॉबी, ये बढ़िया सी गेंद, पता नहीं चली, टप्पा खाने के बाद ये गेंद को थोड़ी सी घुमाया गया था, स्पीड को कम किया गया था और जब वेरिएशन आता है तो बल्लेबाज को दिक्कत होता है। अब तक के बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नंदू पवार द्वारा। सर जी, लगता है कि हर गेंदबाज को 2 ओवर यहाँ पर मिलते होंगे इस फॉर्मेट के हिसाब से। और नंदू की तो 2 गेंदे अब तक के हो चुके हैं। मराठा वॉरियर्स आणि ॲडल 11 या दोघं संघाच्या कर्णधारांना विनंती, टॉस साठी यायचे। मराठा वॉरियर्स आणि ॲडल, बहुत ही बढ़िया शॉट ऋषिकेश द्वारा। ये जो अगर इस टूर्नामेंट में एक अनोखी बात है कि अगर कोई शॉट, अगर कोई छक्का लगता है और कोई दर्शक उससे अगर कैच पकड़ता है तो उसको एक बेहतरीन हेडफोन यहाँ पर फ्री दी जाएंगे, तो कैच लेने की कोशिश यहाँ पर जरूर होगी। कैच लो, हेडफोन पाओ।
ये शॉट दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जाकर पहुंची 27 पर। मैं नितिन सोनोने आपसे विदा लेता हूं और माइक्रोफोन सौंपता हूं हमारे साथी सर प्रदीप देसले के हाथों में। धन्यवाद। चला त्यासाठी या ठिकाणी मराठा वॉरियर्स आणि आयडल फार्मा 11 या दोघही संघांदरम्यान नाणेफेक होते। मालेगाव क्रिकेटचे लेजेंडरी क्रिकेटर योगेशजी हिरे त्यांच्यासोबत लारा भाऊ या दोघं मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक होते। युट्यूब कॅमेरामॅन सत्ताईस रन बन चुके हैं। 36 गेंदों के ऊपर 39 रनों की दरकार है। बॉबी भालेराव बॉबी भालेराव 10 गेंदों के ऊपर 25 बना चुके हैं। टॉस होने जा रहा है इस एमटीसीपीएल सीजन 3 के दूसरे मुकाबले का मराठा वॉरियर्स और आइडल फार्मा 11 दोनों टीमों के बीच। लेजेंडरी बैट्समैन अब मालेगांव क्रिकेट योगेश जी हिरे इनके हाथों से टॉस हो चुका है। मराठा वॉरियर्स के कैप्टन तात्या पाटिल इन्होंने टॉस जीता है। देखते हैं उनका क्या डिसीजन रहता है। कुल मिलाकर 27 में 25 रन बॉबी के बल्ले से 10 गेंदों के ऊपर 2 ओवर के बाद 27 रन बना चुके हैं, यानी कि 36 गेंदों के ऊपर 39 और रनों की दरकार। दर्शकों के लिए यहाँ पर एक मौका है। अगर कोई बल्लेबाज स्ट्रोक खेलता है और 6 रन के लिए बाहर आता है, अगर कोई दर्शक उस गेंद को कैच करता है तो उनके लिए एयरबड्स यानी कि ईयरफोन दिए जाएंगे। चंचल मोबाइल शॉपी इनकी ओर से, विनोद जी माली इनकी ओर से एयरबड्स दिए जाएंगे। दर्शकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैच करने की बाउंड्री लाइन के बाहर। देखते हैं एमटीसीपीएल सीजन 3 में अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, आगे जैसे जैसे खेल बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारे रिवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं। उसमें से अभी एक अपॉर्चुनिटी सभी दर्शकों के लिए है। संजय की नहर की पहली गेंद, बल्ले का पेस खोलते हुए गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग नंदूजी पवार सर्कल के अंदर दाई और हल्के से भागे गेंद को उठाए फील्ड करे, थ्रो करे। इसी बीच पर्याप्त समय था 1 रन बनाने का। 10 गेंदों के ऊपर 25 बॉबी भालेराव स्ट्राइक ले रहे हैं। प्रांजल वही उनका एक अच्छा साथ दे रहे हैं। एक बेहतरीन साझेदारी दोनों खिलाड़ियों के बीच में चल रही है। जहां तक रनों का सवाल है, रन काफी तेजी से बन रहे हैं। कुल मिलाकर 28 रन बन चुके हैं। 2.1 ओवर का खेल, 28 कुल मिलाकर 35 गेंदों के ऊपर 38 और रनों की दरकार है। संजय गेंदबाजी कर रहे, एक गेंद ओवर द विकेट से खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट के ऊपर आकर रक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से ही खेला है। पहला रन पूरा कर लिया है। देखा कि डीप में खिलाड़ी अमोल मानकर भागे, गेंद को उठाए, हल्का सा मिसफील्ड, बेहतरीन तालमेल के साथ बहुत ही लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन बना लिए। कुल मिलाकर 30 बॉबी के बन गए 27 11 गेंदों के ऊपर। 2 छक्के जड़ चुके हैं। बॉबी भालेराव बहुत ही जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं। वैसे संजय भी कोई
पूरे दौर से नहीं गुजर रहे। एक गेंद हल्का सा शॉट बैकफुट के ऊपर जाकर खेला है, खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन का खिलाड़ी, भाग रहा है, गेंद को उठाएगा, रिकवरी हुई है अमोल मानकर, एक बार फिर गेंद को उठाए, फील्ड करे, थ्रो करे, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए बॉबी लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। एकता लगातार धीरे धीरे करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। संजय जो कि जाजुवाड़ी प्रीमियर लीग में बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी उभर कर आए थे, तेज गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिली थी उनकी। ये गेंद संजय की उठाकर खेला है, लॉन्च कर दिया है, खिलाड़ी है वहां के कैरी कर जाएगी लग रहा है, गेंद सीधी खिलाड़ी के हाथ में। मैं बात ही कर रहा था संजय की कि विकेट गिरा, लेकिन बॉबी भालेराव अपना काम करके आ रहे हैं। कुल मिलाकर पहली सफलता। पावरी मुनि बरका वाचा डिपेंड वाला दे धन्य का विकी भाग्यानी पावरी मुनि बरका वाचा डिपेंड वाला दे धन्य का। दारुवर चंद्रानी खोर सुपारी चक्र दारुवर चंद्रानी खोर। कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए, विकेट जरूर गिरा है, लेकिन अभी कार्य बहुत लंबा करना होगा। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, जिस तरह से रन बन चुके हैं, बहुत ही कम मौके मिले हैं फील्डिंग करने वाली टीम को विकेट लेने का। एक मौका जो अभी अभी मिला था उसका लाभ उनको मिलता हुआ। एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन आउट होकर मैदान से बाहर, तो दूसरा मैदान के अंदर सागर पवार एक बेहतरीन दाहिने हाथ के खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। जाजुवाड़ी प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन इन्हीं के बल्ले से आए थे। संजय विकेट अर्जित कर चुके हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे सागर के लिए। ये गेंद खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेला है, हल्के हाथों से गेंद को महेश प्लेस किया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक खिलाड़ी भागे, सीनियर खिलाड़ी नंदूजी पवार, उनके साथ एक युवा खिलाड़ी, दोनों मिलाकर सर्कल के बाहर 10-12 कदम की दूरी के ऊपर गेंद को फील्ड करे, सिंगल बनाने का मौका। 33 इसी सिंगल के साथ 31 गेंदों के ऊपर 33 रनों की दरकार है। लगभग रन बॉल ये पैडल करना चाहते थे, ओवर पूरा हुआ, एक अच्छा सदा हुआ ओवर कह सकते हैं। कुल मिलाकर इस ओवर से 6 रन बने। सहीर विकार गर्द बनवट बुबर तुळ सहीर विकार गर्द बनवट बुबर। दीना मूल तुना तोल बोल मनी साळू की मैना दीना मूल तुना तोल बोल मनी साळू की। मैं आपका क्रिकेट कमेंटेटर प्रदीप देसले सभी दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप YouTube लाइव के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो MS स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से भी आप इस MDCPL सीजन 3 का लाइव प्रसारण आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 3 ओवर के बाद 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर एकता 11 जो कि लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एंड हरक्यूलियन टास्क इन फ्रंट ऑफ द बॉलिंग साइड टू बी रिस्ट्रिक्ट
एकता 11 इस गेंद के ऊपर 33 की दरकार है। नेहरू का पहला गेंद जिसको कि पैडल करना चाहते थे, विकेट कीपर की पाई और गेंद गया जो हल्का सा मिसफील्ड, रन भाग लिया है। अंपायर सेज वाइड। मनोज जी और सतीश जी कापड़नी से दोनों अंपायर अभी फिलहाल अपना कार्य कर रहे हैं। 2 रन जुड़ते हुए 31 बचे हैं 30 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाने हैं बैटिंग करने वाली टीम को। इस सीजन का ये पहला मुकाबला अगर जीतना है तो देखते हैं बॉलिंग करने वाली टीम। एनडी बचाओ गेंदबाजी कर रहे। ये गेंद शॉट था, उर्दू विकेट चला हुआ गेंद हल्का सा शॉट बैकफुट के ऊपर जाकर प्रांजल ने खेला। कोई खिलाड़ी नजदीक नहीं है। बाउंड्री लाइन का खिलाड़ी जब तक भागे पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड करे, उठाए, थ्रो करे, आसानी के साथ एक सिंगल रन से स्कोर आगे बढ़ रहा है। सिंगल इज द लाइफ लाइन ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, बट कह सकते कि अभी फिलहाल एक लंबी जिम्मेदारी गेंदबाजों के कंधों के ऊपर। फील्डिंग करने वाली टीम को विकेट की बहुत ही सख्त दरकार है। एक डेंजरस खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर जरूर है। परिस्थिति अभी बिल्कुल अनुकूल चल रही है बैटिंग करने वाली टीम के नजरिए से देखे तो। एक नजर फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर डाली जाए तो विकेट के पीछे 3 खिलाड़ी सिंगल स्विंग पोजीशन में, एक खिलाड़ी विकेट के सामने नजदीक आ रहा है। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर कैचिंग पोजीशन में खिलाड़ी को लाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जो कि बाउंड्री लाइन के नजदीक खड़े हो सकते हैं। 3 ऑफ साइड में। ये गेंद शॉर्ट गेंद स्विच हिट लगाना चाहते थे, रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, विकेट के पीछे गेंद सर्कल के अंदर फील्ड हो रहा है, कोई रन नहीं। दर्शकों के लिए मौका है, अगर कोई खिलाड़ी स्ट्रोक खेलता है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, अगर गेंद आती है बाउंड्री लाइन के बाहर अगर कोई कैच करता है तो उनको एयरफोन्स दिए जाएंगे। चंचल मोबाइल शॉपी के ओनर विनोद जी इनकी ओर से। ये गेंद ड्राइव लगाया, उसको मैदान से ही गेंद जा रहा है, जहां मारना चाहते थे वहां गेंद गया नहीं। मिडॉन से होता हुआ हल्का सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन फील्डिंग गुलाब सर की, लेकिन एक रन कहाँ रुकने वाला था। सिंगल बन गया। सिंगल से ही आगे रन जरूर बढ़ रहे और दरकार भी अभी फिलहाल सिंगल रन की ही है। बैटिंग करने वाली टीम के नजरिए से अगर देखें तो हवा जरूर चल रही है, उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर हवा चलती हुई। ये गेंद हवा में खड़ी हो गई, ये खिलाड़ी भाग रहे हैं, मौका टपका दिया वहां पर। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो क्या जीतो मैच, अभी कह सकते कि हल्का सा डिफिकल्ट चांस जरूर था। अजूनही प्रेक्षक राजांना एकच सूचना येत आहे, चंचल मोबाईल यांच्याकडून जो ही प्रेक्षक कॅच घेईल ना त्याच्यासाठी गिफ्ट आहे एअरबड्स बाउंड्रीच्या बाहेर। वाह, बॅकफुटर जाऊन बॉल कव्हरच्या दिशेला ढकलून दिला, तिकडे अमोल मानकर फिल्डिंग करतोय, चांगली फिल्डिंग, परंतु त्याच्याही पेक्षा चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट प्रांजल आणि सागरच्या माध्यमातून आपल्याला खेळपट्टीवर बघायला मिळालं। ओव्हर टू यू देसले सर। चालीस इसी 2 रन की मदद से अभी फिलहाल बिल्कुल सही चल रहा है बैटिंग करने वाली टीम के नजरिए से। फील्डिंग करने वाली टीम को विकेट की बहुत सख्त दरकार है। ये गेंद शॉट बेल मुझे मार, गेंद को उठाकर खेल दिया है विकेट कीपर की दाई वाढेला बजारी चाल चाल म्हणी साळूची मैन जगना बजारी चाल चाल म्हणी साळूची मैन केशवना बजारी चाल चाल म्हणी साळूची मैन चंदन पुरीले चाल चाल म्हणी साळूची मैन बिंदीना मूल तुना बोल बोल म्हणी साळूची मैन बिंदीना मूल तुना बोल बोल म्हणी साळूची मैन
End of the fourth over play, 44 for 1. It means 24 more deliveries has been left in this game. Just 22 runs required. 24 गेंदों के ऊपर 22 रनों की दरकार. आधा सफर पूरा हो चुका है. 44 बने हैं. 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं. जबकि पहली गेंद खूबसूरती के साथ ड्राइव लगाया, मैदान से ही गेंद जा रहा है, मिडॉन से होता हुआ गेंद लॉन्गन की दिशा में. खिलाड़ी आगे भागकर सर्कल के आसपास मिडॉन की दिशा में गेंद को फील्ड कर रहे हैं. इसी बीच पर्याप्त समय है एक रन सिंगल रन बनाने का. एक रन से स्कोर आगे फिलहाल 45, 4.1 ओवर का खेल. इस बार खूबसूरती के साथ पैडल किया है, छोले अंपायर के पीछे गेंद फील्ड हो रही है, सिंगल रन बन जाएगा. 46वां रन. गुलाब सर गेंदबाजी कर रहे, प्रांजल स्ट्राइक के ऊपर. ये गेंद मिडल और लेग स्टंप के आसपास का था, ग्लास किया है उसको. फाइन लेग की दिशा में गेंद सर्कल के अंदर फील्ड हुआ. संजय खिलाड़ी थे लेग बाइज, बल्ले से लगकर नहीं बल्कि पैरों से लगकर गेंद गया था. अंपायर का डिसीजन आ रहा है. सतीश कापड़नीस लगातार महाराष्ट्र के हर एक जिले में जाकर अंपायरिंग कर रहे हैं. नागपुर से बिलोंग करते हैं सतीश कापड़नीस. ये गेंद ब्लॉक होल में डाला हुआ गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला. और जानते हैं बल्लेबाज भली भांति जानते हैं कि रन कोई ज्यादा नहीं लग रहे, बहुत ही कम रन लग रहे हैं. विकेट भी है, 9 खिलाड़ी अभी बचे हैं. 5वां ओवर जारी है. लगभग रन बॉल ही लग रहे हैं. ये गेंद शॉर्ट था, बैकफुट के ऊपर जाकर बहुत ही जोरदार स्ट्रोक खेला है. खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के नजदीक, डीप पॉइंट का खिलाड़ी हल्का सा कवर की दिशा में डीप में गेंद को फील्ड कर बाउंड्री लाइन के नजदीक दाई ओर भागते हुए एक सिंगल रन सागर के बल्ले से. अच्छा ओवर कर रहे हैं. ये गेंद ओवर द विकेट से एक बार फिर खूबसूरती के साथ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिडिल और ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद को मिड विकेट हल्का सा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला. स्क्वायर लेग अंपायर की बाई और आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया, सिंगल बना इस गेंद के ऊपर. इस तरह से ये 5वां ओवर पूरा 5 ओवर के खेल में 49 रन बने हैं. वाले योगेश कोळे आते डोळाची मग प्यार करशी तुका माता रतन मला गिन करशी. आते डोळाची मग प्यार करशी तुका माता रतन मला एकोणपन्नास धावा झालेल्या आहेत 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर. एकता 11 या संघाच्या 49 एक गडी बाद 49. अजूनही 18 चेंडूंमध्ये 17 धावांची गरज विजयासाठी. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से कभी बड़ा नहीं होता. देखने से लग रहा है कि 18 गेंदों के ऊपर 17 रन ही लग रहे हैं. अगर 2-4 विकेट अगर गुच्छों में अगर लेते हैं तो ये 17 रन भी एक पहाड़ लगने लग जाएगा. ये गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है. अच्छी फील्डिंग सर्कल के अंदर. शॉर्ट थर्डमैन या बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी जो सर्कल से जुड़ा हुआ है उन्होंने गेंद को फील्ड किया. नंदूजी पवार सीनियर खिलाड़ी एक रन नहीं रोक सके. 50 रन इसी सिंगल के साथ पूरे हुए. अभी भी 17 गेंदों के ऊपर 16 रनों की दरकार. 9 खिलाड़ी अभी भी है. तानाजी वॉरियर्स एक वॉरियर्स की तरह लड़ जरूर रहे हैं, विकेट लेना अनिवार्य है. ये गेंद अच्छी थी, हल्की सी शॉट थी, बैकफुट के ऊपर जाकर बल्ले का पेस खोलते हुए एक बार फिर उसी दिशा में खेला है. नंदूजी पवार एक बार फिर गेंद को फील्ड कर रहे हैं, हल्का सा दाई और
दो चार कदम भागना था, एक रन नहीं रोक सके। 51 लगातार सिंगल से आगे रन बढ़ा रहे हैं। जानते हैं कि कोई ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अगर देखा जाए तो रनों बॉल ही लग रहे हैं। ये अच्छा गेंद खेलना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा में गेंद आए, स्लिप मिड ऑफ के आसपास गेंदबाज ने खुद भागते हुए गेंद को फील्ड जरूर किया, लेकिन एक सिंगल रन। यस, पेनल्टी। बल्लेबाजों को चौकन्ना रहना होगा, मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से मेहनत करने के ऊपर आपको कहां सही रिजल्ट मिलने वाला है। क्रीज के अंदर यानी कि स्पीच के ऊपर आप अगर भागते हैं तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, और 1 रन की पेनल्टी अभी फिलहाल लग चुकी है। ये गेंद मेहताब की इस बार लॉट कर दिया है, बहुत ही जबरदस्त थ्रो खेला है, ऊंचे लंबा स्काउ कॉर्नर के ऊपर एक स्कायर, 6 रन के लिए मौका बना था, लेकिन कैच नहीं कर पाए। पलक लागी गुलाबी गाल, साशी टेकी टेकी सास, फेरे मारशी माय फेरे मारशी तुका माता ब्रह्मन लगीन करशी, साशी टेकी टेकी सास, फेरे मारशी बाई फेरे मारशी। बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी सागर पवार, कितनी देर तक खामोश रोक सकते हैं आप इस खिलाड़ी को? ये गेंद हल्का सा शॉट बैकफुट के ऊपर जाकर जैसे तैसे संतुलन बनाते हुए खेला है, मैदान से गेंद जा रहा है, सीमा रेखा के नजदीक खिलाड़ी है, बाउंड्री लाइन का खिलाड़ी भागे भागे गेंद को उठाए, हल्का सा मिसफील्ड जरूर हुआ वहां पर, जैसे शायद बाउंड्री लाइन के नजदीक, दूसरा रन पूरा हो गया। ये भी गेंद लॉट की है, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में आ रही है गेंद, खिलाड़ी कैच नहीं कर पाए, मनीष से शायद अमोल थे खिलाड़ी। एक बार फिर 1 रन शॉट जरूर है जी, यस, अंपायर का डिसीजन आ रहा है, 1 रन शॉट है, इसका मतलब एक बार फिर गलती हुई है बल्लेबाजों से। मेहनत पूरी की, सिंगल रन के साथ ही ओवर पूरा हुआ, 60 रन बने हैं इस ओवर के पूरा होने के बाद। मन मानी पोर दिल्ली मन चोरी रे, मन मानी पोर दिल्ली मन चोरी रे। बारा गेंदों के ऊपर 6 रनों की दरकार है, 12 चेंडूत 6 धावांची गरज, 6 more runs to require at the remaining of last legitimate 12 more deliveries. क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल है। 12 गेंदों के ऊपर 6 रन जरूर लग रहे हैं, विकेट लेते हैं, 1-2 विकेट अगर ले लेते हैं, एक अच्छा ओवर कर जाते हैं, तो अंतिम ओवर में ये मुकाबला जा सकता है। अभी तो कह सकते कि एकता 11 लगभग जीत के नजदीक है, क्योंकि 9 खिलाड़ी बचे हैं, 12 गेंदे हैं, 6 ही रनों की दरकार है, लेकिन क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल है। ये गेंद एक बार फिर मौका बना था, कैच नहीं कर पाए, जीवनदान, तीसरा मौका गवाता फील्डिंग करने वाली टीम। गेंदबाज आगे आखिरकार करे तो क्या, अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी फील्ड प्लेसमेंट और अच्छी कैचिंग भी होना अनिवार्य है। क्रिकेट एक सांघिक खेल है। अगला मुकाबला एडल फार्मा 11 और मराठा वॉरियर्स, इन दोनों टीमों के बीच होने वाला है। ये गेंद अच्छी दिशा लंबाई के साथ सागर खेलना चाहते थे, चूक गए। गुलाब सर अच्छी गेंदबाजी कर रहे, अच्छी दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे, मौके भी बनाए हैं, लेकिन लपक नहीं पाए हैं फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी।
ये गेंद एक बार फिर बल्ला घुमाकर खेलने का प्रयास जरूर था। अंपायर से वाइड, इसका मतलब है अतिरिक्त गेंद होगा। एक रन जरूर मिला है एक्स्ट्रास के माध्यम से। ये गेंद ओवर द विकेट से इस बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। अच्छा प्रयास शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी का दाई ओर से गेंद, जब तक डीप का खिलाड़ी जयेश गेंद को भागे उठाए फील्ड करे थ्रो करे आसानी के साथ एक रन आई मीन 2 रन बना लिए। एक बार फिर हल्का सा शॉर्ट गेंद गुलाब सर का उर्दू विकेट डाला हुआ गेंद प्रांजल ने बैकफुट के ऊपर जाकर गेंद को उछाल को सही तरीके से जज करते हुए खेला। पॉइंट की खिलाड़ी को डीप में बैकफुट पॉइंट जिसे कह सकते हैं बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी जो कि डीप में फील्ड कर रहा है उसको गेंद को फील्ड करना था। सिंगल रन। ये गेंद अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के प्रयास में चूके आखिरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना। कुल मिलाकर 7वां ओवर पूरा हुआ। 7 ओवर के बाद 64 रन बने हैं एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। 11 6 चेंडूंमध्ये अजूनही 2 धावांची गरज विजयासाठी। और जिस तरह से संजय ने जाजूवाड़ी प्रीमियर लीग में आखिरी ओवर में 4 रन को डिफेंड कर लिया था, क्या वो करिश्मा एक बार फिर इस मुकाबले में कर सकते हैं? देखना होगा। दोनों ही अच्छे खिलाड़ी मैदान के अंदर काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदें हैं, 2 रनों की ही दरकार है। क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल जरूर है। क्या वो अनिश्चितता एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिल सकती है? संजय गेंद करेंगे प्रांजल के लिए। ये गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंद था, लगभग विकेट ही लेने वाले थे, बाल बचे। चले साइकिल। संजय काफी आक्रामक फील्ड सजाई जा रही है प्रांजल के लिए। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर नजदीक है, एक खिलाड़ी मिड के ऊपर बैकफुट पॉइंट, एक खिलाड़ी गली की दिशा में। ये गेंद उठाकर खेला है प्रांजल ने, लॉफ्ट कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं हुआ, गेंद चला है बाहर। 1 बाउंस चौका। इसी चौके के साथ 9 विकेटों से 4 गेंदें शेष रखते हुए यह मुकाबला, पहला मुकाबला जीत लिया है। इस विनंती आहे लाईनीत बाहेर यायची। आता झालेल्या सामन्यात ज्यानं आपल्या आक्रमक फलंदाजीने आणि चांगल्या दर्जेदार गोलंदाजीने सामन्यामध्ये आपली चमक दाखवली तो एकता 11 संघाचा बॉबी भालेराव सामनावीर ठरलेला आहे। त्याला विनंती त्याने इकडे समालोचन कक्षाकडे यायचे। बॉबी भालेराव